अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोस्त वाणी वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज मैं बड़ा क्यूट सा रेडी होके आई हूँ। सिंपल सा मेकअप किया है इतने दिनों के बाद, और ये वाले झुमके पहने, झुमके बोलेंगे इयररिंग्स बोलेंगे क्या, ये भी मुझे पीआर पैकेज में मिला था बांग्लादेश में। तो मैंने सोचा क्यों ना इस ड्रेस के साथ अच्छे से सूट कर रहा है, तो हम आज यही पहन लेते हैं विथ हाई पोनीटेल। और बाय द वे आज की वीडियो जो है वो मैं बनाने वाली हूँ मम्मीज़ बैग फॉर हॉस्पिटल। लास्ट जो वीडियो थी वो था बेबी के लिए, अभी मम्मी के लिए। और ये मेरा बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल जाएगी, और दूसरा अभी मेरे जैसे ही दिन करीब आते जा रहे हैं ना, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी एक व्लॉगिंग का पार्ट है, मेरी लाइफ का पार्ट है सारा बैग पैक वगैरह करना। तो इसलिए चलो आज हम करते हैं कि हम हमारे बैग में क्या क्या लेके जाएंगे। बेबी का बैग तो मैंने बना के रख दिया था, लेकिन मम्मी का बैग जो है वो मैंने बनाया नहीं। तो सारे सामान मेरे आसपास बिखरे पड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बैग जो है वो कैसा है। फ्रेंड्स, बैग जो है ना वो ये है, क्यूट सा पिंकी बैग। मैंने अपने लिए पिंक बैग लिया। मैंने असल में पिंक नहीं लिया था, मैंने बस ऐसे ही ऑर्डर कर दिया दराज से। ये अराउंड कितने का था इमोन? 800 का शायद होगा, इतना महंगा नहीं था। तो मैंने ऐसे ही ऑर्डर कर दिया, मेरे पास लकीली यही कलर आ गया। और इसमें ना इस बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है, अंदर पीछे देखो एक जगह है रखने के लिए। वैसे बेबी बैग जो है ना वो इससे बड़ा है साइज़ में, तो ये उससे थोड़ा छोटा है। तो मैं थोड़ा वरीड हूँ कि मेरे सारे सामान इसमें आ पाएंगे कि नहीं। आपका तो पता है लड़की को कितने सामान होते हैं, और हॉस्पिटल जाऊँगी कितने दिन के लिए मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ ये भी डालूँ, वो भी डालूँ, ये भी डालूँ। तो अभी मुझे आइडिया नहीं है कितना सामान आएगा नहीं आएगा, नहीं तो फिर एक इमोन का बैग भी बनाना पड़ेगा हमें। तो इसके अंदर एक ये कंपार्टमेंट है ऐसे, और फिर आगे से एक चेन है। तो मुझे सारा ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कम चीज़ें लेके जाऊँ। अंदर से ऐसे है, इसमें नेट वगैरह सामान डाल सकते हैं। और बाकी लास्ट में ये बैग में साइड में 2 कंपार्टमेंट्स हैं, इधर और इधर। तो ये वाला बैग हम पैक करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम सबसे पहले बैग में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डालते हैं। सबसे पहले आएंगे मेरे कपड़े, कि मैं हॉस्पिटल में किस स्टाइल के कपड़े लेके जाऊं, और उधर तो ब्रेस्ट फीड भी कराना पड़ सकता है। तो उस हिसाब से जो माँ वाले मेरे लिए कपड़े लेके आए थे, वो उसमें से मैंने आपको ये नहीं दिखा पाई थी क्योंकि ये ड्रेस भी मैंने धोने के लिए रखी हुई थी। तो ये कुछ चिकन का कपड़ा है ना, उसकी तरह कुछ है, और ऐसा कुछ गाउन है, फुल गाउन इतना बड़ा, पूरा मतलब पाँव तक की गाउन है, और लग रहा है ना हॉस्पिटल ड्रेस। और इसमें साइड में ना यहाँ पे चेन्स दिए हुए हैं ताकि आप लोग ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है दोनों साइड। और ये सामान जो है ना वो मिल जाता है जहाँ किड्स के कपड़े वगैरह मिलते हैं, किड्स के सामान मिलते हैं ना, उसी दुकानों में ही यही चीज़ें भी मिल जाती हैं। मतलब मदर्स के लिए भी चीज़ें होती है उधर। तो वहाँ से ये ख़रीदा है एक, ठीक है। और मेरी जो दूसरी ड्रेस है वो है ट्राउज़र शर्ट, ये देखो ऐसे। तो अभी मैं बस आपको दिखा के बाद में बैग्स में डाल दूँगी अपने। और ये सिंपल सा ट्राउज़र है, बहुत ही लूज़ रबर टाइप कपड़ा। और उसके अलावा ये इसकी शर्ट, और इस शर्ट में भी सेम वही पर्पस से बनाया हुआ है कि ब्रेस्ट फीड करना पड़े या क्या। तो साइड से ऐसे खुला हुआ है दोनों साइड से। तो ऐसे कपड़े भी आप लोग खरीद सकते हो। और मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारे कुर्तीज़ देखे हैं जो कि यहाँ पे पूरी चेन होती है, तो आप लोग वो भी खरीद सकते हो कॉटन की। तो वो मैंने नहीं खरीदी क्योंकि मैं बाद में पहनूँ ना पहनूँ मुझे नहीं पता। तो फिलहाल हॉस्पिटल के लिए ये वाले परफेक्ट है दो। बाकी जो है ना मैं क्या पहन के जाऊँगी वो मैं बाद में डिसाइड करूँगी, और मैं हॉस्पिटल से जब घर आऊँगी क्या पहन के आऊँगी वो भी मैं बाद में डिसाइड करूँगी। तो ये फ़िलहाल हॉस्पिटल के लिए बैग है, तो उसके लिए ये सामान 2 ड्रेसेस फ़िलहाल मैंने रखे हैं। लेकिन जो आऊँगी जाऊँगी वो मैं नॉर्मल कुछ कफ्तान पहन लूँगी लूज सा, या लूज़ कुर्ती पहन लूँगी, कुछ ऐसे टाइप का मैंने सोचा हुआ है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टॉवल, क्यूटी टॉवल। और ये टॉवल साइज़ में बहुत ही बड़ा है क्योंकि हॉस्पिटल में टॉवल बहुत यूज़ होता है, फिर हाथ मुंह धो क्या करो। तो सबसे पहले एक तो टॉवल है, ये रखूँगी मैं। इमोन भी शायद मेरे साथ यूज़ करें, उसके लिए मुझे अलग बैग मुझे लगता है करना पड़ेगा। तो ये एक टॉवल हो गया। और उसके साथ मैं हमेशा जब भी फेस वॉश करके आती हूँ ना तो मुँह ड्राई करती हूँ इस टिश्यू से। तो ऐसे वाले टिश्यूज़ भी मैंने बहुत सारे रख दिए हैं, और भी रखने पड़ेंगे, ये तो बहुत ही कम है। और फिर हॉस्पिटल बैग में जाएगा मैटरनिटी पेंटीज़, वो मैंने 2 ही मंगाई है फ़िलहाल, बाद में कब यूज़ होंगे आई डोंट नो। ये साइज़ में कुछ ऐसे होते हैं, बहुत ही बड़े साइज़ में कि पूरा पेट भी कवर हो जाए ना। तो ये कुछ डिफरेंट होते हैं, नॉर्मल पेंटी से डिफरेंट होते हैं, और फ्री साइज़ होते हैं, किसी को भी आ जाए। आई थिंक लार्ज या कुछ तो होगा, फ्री साइज़ है, या फिर आई थिंक फ्री साइज़ ही है। हाँ, तो ये वाले पेंटीज ऐसे 2 रख दिए हैं मैंने,
ताकि अगर उधर काम आए। और इन पेंटीज़ के अलावा डाइपर्स मिलते हैं, एडल्ट डाइपर्स। तो मैंने 2 स्टाइल के मंगाए। एक होता है पेंटी प्लस डाइपर, मतलब आपको कुछ ये पेंटी पहनने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वो पहन लो। और डिस्पोजेबल होता है, 1 टाइम पहन के यूज़ करके थ्रो कर लो। हॉस्पिटल में इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार इसको धो करो, किसको ध्यान होता है इतना ना। तो वो वाला सीन मैं हटाना चाहती थी, इसलिए ये तो इमरजेंसी में रख दी है पेंटी। लेकिन डाइपर्स लेके जा रही हूँ मैं, तो उनमें से एक ये ग्लोरी ब्रांड है, उसका डाइपर है। तो मैंने इसको खोल दिया क्योंकि मैं चेक करना चाह रही थी कैसा है। और यहाँ पे ना लिखा हुआ है सुपर हाई एब्जॉर्बेंट लेयर्स, फिर ना रीयूजेबल वेलक्रो टेप, जो टेप है बार बार यूज़ कर सकते हैं हम। फिर बैक इलास्टिक वेस्ट बेल्ट है इसमें, 100% ब्रीदेबल कवर है, फिर डबल लीकेज गार्ड्स है और सॉफ्ट लाइक कॉटन। तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है और ये अच्छी ब्रांड भी है। एक ये थी और एक और ब्रांड का था, वो पैकेट मैंने कहाँ रखा है पता नहीं। तो वो था पेंटी टाइप और ये है उसके टाइप जो बेल्ट टाइप लगाते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसा है दिखने में। मैंने तो इसमें डिफरेंट साइजेस आते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, तो मेजरमेंट्स भी लिखे हुए होते हैं। तो आप लोग जब जाओ मेडिकल स्टोर में आराम से ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये ऐसा है साइज़ में बड़ा सा, और इसमें ऐसे बेल्ट दिया हुआ है जैसे बच्चों का डाइपर होता है ना, एग्जैक्टली ऐसा ही ये ऐसे है, एक साइड से और दूसरे साइड से ऐसे है। तो मतलब जैसे बच्चों के सामान होते हैं ना डाइपर वगैरह, ऐसे ही सेम एडल्ट डाइपर आते हैं, वो आप लेके जा सकते हो अपने हॉस्पिटल बैग में। तो मैंने 10 लेके रख दिए हैं फ़िलहाल। और उसके बाद मैंने रखा है एक बेबी वाइप्स। ये वाला जो है ना थोड़ा सा सस्ता है, 200-250 का पैकेट है ये वाला, और बांग्लादेशी टाका में बता रही हूँ क्योंकि ये मैं यूज़ करती हूँ मेरे लिए। तो कभी फेस इसको साफ़ कर दिया, कभी क्या, तो यूज़ करती हूँ। लेकिन जो मैंने बेबी के लिए लेके रखा है अवीनो ब्रांड का, वो 800 समथिंग का एक पैकेट और बहुत महंगा है। तो वो मैं बेबी के लिए यूज़ करूँगी और ये सस्ता माल जो है वो अपने लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें फ्रेग्रेंस है तो ये बेबी के लिए यूज़ करना अच्छा नहीं होगा। तो ये फ्रेग्रेंस वाला मैं ही यूज़ कर लूँगी। तो ये मैंने बहुत बड़ा वाला पैकेट नया ही लेके रख दिया है, क्योंकि मैं बहुत वाइप्स यूज़ करती हूँ। और हॉस्पिटल में शायद आप नहा भी नहीं पाओ या क्या उधर सीन होगा, कुछ आइडिया नहीं है। तो वाइप्स ही हो ताकि आप अपनी बॉडी भी साफ़ कर दो, फेस साफ़ कर दो। और फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे के बाद पेट जो है वो अंदर हो जाता है, लटकने लगता है, ये सुनी है बातें मैंने, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो उसके लिए ना जो मैंने बेल्ट लिया है अभी, ये भी मैं लेके जा रही हूँ साथ में। इसमें 3 लेयर्स, 3 पार्ट्स हैं, 3 हिस्से। तो एक ये है, एक मतलब वेस्ट में लगता है, एक कमर में लगता है, एक पे दोनों को टाइट करके लगता है। तो ऐसे 3 स्टाइल का है और ये बहुत ही ब्रीदेबल बेल्ट है, पतला बेल्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही हेवी फील करो। तो ऐसे करके 3 लेयर्स है इसके। तो ये भी मैं लेके जा रही हूँ। फिर वापसी में हम लोग ये पहन के आएंगे, स्मार्ट बन के आएंगे ना। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मैटरनिटी ब्रा, फीडिंग ब्रा बोल सकते हो आप इसको। तो ये मैंने 3 लेके रखी हुई है, 2 ये रही। और इनके अंदर क्या सिस्टम है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे ऐसे ब्रा है, नॉर्मल ब्रा की तरह, ठीक है। लेकिन इसका एक अच्छा पार्ट ये है कि ये आगे से ऐसे इधर टक करके एक बटन की तरह, क्लिप की तरह है कुछ, ऐसे करके खोलो तो ये खुल गया, ठीक है। तो आप फीड करा सकते हो आराम से, आपको पूरे अपना मतलब अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये ब्रास जो है ना वो आती है आजकल, और मैंने ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन भी मंगाई थी। तो ये वाली चीज़ें ऑनलाइन मंगाई थी। तो आप लोग मतलब जो नए लोग हैं जिनको आइडिया नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कि ऐसे स्टाइल के ब्रा होते हैं। तो मैंने कुछ डार्क कलर ऑर्डर कर दिया, कुछ लाइट कलर ऑर्डर कर दिया। तो ऐसे करके कितना कम्फर्टेबल है, देखो ऐसे खुल जाता है। फिर इसको वापस ऐसे करके लगा दो, तो ये दोनों तरफ से क्लिप्स आते हैं, ऐसे खुलते हैं बाहर की तरफ। और उसके अलावा फिर इस ब्रा के लिए वो मिलते हैं पेड मिलते हैं, जो कि अगर आपका मतलब किसी का होता है मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है तो अनकंफर्टेबल हो जाता है हॉस्पिटल में, कपड़े ख़राब हो रहे हैं या क्या। तो ये चीज़ें मैंने सारे रिसर्च किए, फिर ही मैंने सारे ऑर्डर किए। तो मतलब आप लोग भी ये खरीद सकते हो। ये ऐसे पैकेट आता है, एक बड़ा सा पैकेट, उसमें बहुत सारे ऐसे पेड होते हैं और 1 टाइम यूज़ होते हैं, यूज़ करके फेंक दो। तो ये क्या करते हैं, पूरा मिल्क एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कपड़े वपड़े ख़राब होने की ज़रूरत नहीं। इसको ब्रा के अंदर लगाते हैं। मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा है। फिर इसको ना ये दोनों ऐसे खोलो, ये देखो नॉर्मल ऐसे लगता है टिश्यू टाइप कुछ, लेकिन ये पेड की तरह है, पतला बहुत। और पीछे टेप है ये 2, तो ये टेप हटा के फिर आप लोग ना अपने ब्रा में से चिपका दो, ठीक है। तो ऐसे चिपक जाएगा, तो इसमें सारा आपका जो भी मिल्क वगैरह होगा वो लग जाएगा, तो आपका अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप हॉस्पिटल में ये वाले जो पेड्स है ना वो भी कई ज़्यादा कुछ लेके जाओ। बाकी ये सिर्फ हॉस्पिटल के लिए नहीं है, अगर आप लोग नॉर्मली ट्रैवल कर रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, तब भी ये बहुत काम आने वाला है आगे जाके भी। तो ये ज़रूर ख़रीदना।
फिर कुछ प्लास्टिक बैग्स चाहिए होते हैं ताकि एडल्ट डाइपर और बेबी डाइपर फेंकने के लिए हॉस्पिटल में ऐसे खुला ना फेंक दें, क्योंकि कुछ छोटा रूम ही होता है, कोई भी रूम हो या बाथरूम हो तो अनकंफर्टेबल लगता है ना। तो इसलिए मैंने कुछ प्लास्टिक बैग्स ऑर्डर करके रखे थे, ये चाइना से आए थे। मैं बहुत ही ढूंढा कि मुझे कुछ छोटा छोटा मिल जाए, छोटा मिल नहीं रहा था। तो फाइनली देखो हमारे मोबाइल बजे जा रहे हैं, इतने बिजी लोग हैं। तो ये ना मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ कैसा है। ये इतना कंफर्टेबल सा है ना, मतलब मिनी सा आप बैग के अंदर रख दो और फिर कहाँ से फाड़ेगा, इधर से। इसका ये साइज़ है और देखो इसमें आप आराम से कुछ भी फेंक सकते हो। ये जस्ट हॉस्पिटल के लिए नहीं है, आगे जाके भी आप मतलब कहीं घूमने फिरने जाओ ना, बैग में पड़ा रहे ऐसा प्लास्टिक बैग, कभी किसी को उल्टी आ जाए कभी क्या मेरी तरह, तो आप लोग ये उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे प्लास्टिक बैग है, सामान डाल के फेंकते जाओ और ये रोल है। क्यूट है ना। मैंने अपने साथ कुछ नट्स वगैरह भी रखने हैं क्योंकि बैठे बैठे भूख लगती है। तो ये मैं बादाम और किशमिश जो है वो मैं बहुत शौक से खाती हूँ, इन दोनों को मिक्स करके खाती हूँ, मज़ा आता है, बहुत मुंह में अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये भी मैं बहुत रख रही हूँ, हेल्दी सी चीज़ भी है और अच्छे से स्नैक्स भी हैं। और मैंने लिया है ये आमलों की, बांग्लादेश में आमलों की बोलते हैं बांग्ला में, लेकिन ये है आमला, ड्राई आमला। जब भी मुझे मतलब दिल का ख़राब कच्चा कच्चा लगता है या फिर उल्टी की तरह लगता है तो ये बहुत ही हेल्दी एक स्नैक की तरह है, चूसते रहो और मज़ा आ जाता है। तो बस ये भी मैं लेके जा रही हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आब ज़मज़म, तो आब ज़मज़म का पानी भी मैं अपने साथ ही लेके जा रही हूँ। तो ये दो चीज़ें। और सुना है कि उधर बहुत ठंडा भी लग सकता है, आफ्टर डिलीवरी भी बहुत ठंडा लगता है, शिवरिंग होती है। तो मैं एक दुपट्टा भी साथ में रख रही हूँ और एक दो और भी रख दूँगी मोटे मोटे से, ताकि हम लोग कवर करके खुद को रख सकें। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हॉस्पिटल फ़ाइल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अल्ट्रासाउंड्स हैं, फिर डॉक्टर के रिपोर्ट्स हैं। तो जैसे ही हम मतलब उधर जाएंगे तो वो लोग हर एक चीज़ चेक करते हैं। तो एक अरेंज करके रखा है, मैंने नहीं किया, या हॉस्पिटल वालों ने किया है। जब भी मैं जाती हूँ विज़िट करने तो वो लोग ऐसे फ़ाइल अप करके रखते हैं, एक एक चीज़ लाइन वाइज, स्टार्टिंग से लेके अभी तक का सारा डॉक्यूमेंट है इसके अंदर। तो आप लोग भी ऐसे कोई फ़ाइल अपने साथ रखें जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स रख दें और फिर ये भी हॉस्पिटल बैग में डाल दें या फिर अपने हस्बैंड के बैग में डाल दें। लेकिन बेटर होगा अपने साथ रखो, लेकिन हस्बैंड के साथ भी रख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को होश नहीं होगा उस टाइम, तो ये जो है ना इमोन हैंडल कर देगा। तो ये मैं सोच रही हूँ इमोन के साथ रख दूँ। ठीक है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही कर देना इमोन, तुम्हारे बैग में ही रख देंगे ये। हाँ तो बोलो, लोगों को लगेगा, लोगों को लगेगा इधर उधर दीवारों से बात कर रहे हो। इमोन ठीक है ना, इमोन मुन्ना भाई की तरह। बापू, मुन्ना भाई को बापू दिखता है, मुझे इमोन दिखता है। इमोन ठीक है ना, ओके। तो ठीक है, ये वाला हम इमोन के बैग में रखेंगे। लेकिन खुद के बैग में रखना चाहिए अपने मेडिसिन, जो भी मेडिसिन है आप रेगुलरली खा रहे हो वो तो आपको कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। तो मेरे बहुत सारे मेडिसिन हैं, एंटीबायोटिक्स है, कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन डी है, तो ये सारे मैं अपने बैग में रख दूँगी। ठीक है, और बाकी के बस कुछ ही चीज़ें रह गई हैं, सो मेरे साथ रहिए, भाग मत जाइएगा। अभी बस कुछ चीज़ें हैं जो बैग में जानी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक अच्छा सा डिओड्रेंट। इसके बिना ज़िंदगी अधूरी है, तो ये तो हमें एनी चाहिए ही होगा डेली बेसिस पे। अब हाँ, डॉक्टर भाग जाएगा, नहीं तो डॉक्टर आपका भाग जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मतलब मेरे पास एक नया पड़ा हुआ था और एक मैं डेली यूज़ करती हूँ, तो मैंने नया वाला ही अपने साथ रख दिया है कि ताकि मैं भूलूँ नहीं तो फिर इमोन को 1-1.5 घंटा सफ़र करके आना पड़ेगा ट्रैफिक में। घर उधर दुकान है, उधर से खरीद के लेके आऊंगा। मुझे मेरा ही चाहिए, मैं ऐसे बोलूँगी, मुझे मेरा ही चाहिए, फिर इमोन से मंगाएंगे। और दूसरा मैंने ये मंगाए थे स्पेशली इस सिचुएशन के लिए, जो होते हैं ना पेपर सोप। और ये मुझे मतलब दुकान में जा के इतना ढूंढा, मुझे मिल ही नहीं रहा। फिर फाइनली मैंने ऑनलाइन मंगाया है, इतने सारा डिलीवरी चार्ज देके दराज से। तो यहाँ पे ऐसा होता है पेपर सोप, अब बहुत सारे लोग तो यूज़ करते हैं, पता ही होगा। खुशबू है। तो ऐसे वाले मैंने 2 पैकेट रख दिए हैं। ठीक है, और फिर हमें चाहिए कोलगेट अपने दांत साफ करने के लिए। तो कोलगेट एक छोटा सा पैक रखा है, और फिर मेरा जो फेस वॉश है ये वाला रखा है। और क्योंकि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, घूमने तो जा नहीं रहे, तो मैं ज़्यादा मेकअप नहीं रख रही हूँ अपने साथ, लेकिन मैं अपना सीरम रख रही हूँ, जो मैं सीरम डेली लगाती हूँ। और यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक्स है, ज़्यादा नहीं, कंसीलर वंसीलर है और एक बेबी क्रीम रख दूँगी, और कुछ लिपस्टिक्स हैं, और बस थोड़ा बहुत ही है, मस्कारा है, आईलाइनर है, आई शेडो है, मतलब सब कुछ ही है, लेकिन मिनी पैक में है। तो ये 2 चीज़ें भी मैं अपने बैग में रख दूँगी। आई थिंक आई एम ऑल सेट, ऑल डन। इमोन सब कुछ मैंने दिखा दिया है, और कुछ रह गया है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे हॉस्पिटल बैग में आने वाली है। अभी से ही मेरे बादाम उठा के खाने लगे, फ्रेश है ना, देख रहे हो। फ्रेश बादाम। तो फ्रेंड्स,
बस ये था हमारा पूरा सेटअप। उम्मीद है आपको ना अच्छा लगा होगा। ये सारे सामान अभी आराम आराम से हम मिल के पैक करके रख देंगे और इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो भी एंड कर रही और हूँ। मिलेंगे हॉस्पिटल में। इधर आओ ना तुम, ईमोन की हालत टाइट है। और मिलेंगे हॉस्पिटल में। अभी मिलेंगे हॉस्पिटल में, बस अल्लाह को पता कब मिलेंगे, लेकिन टाइम बहुत ही करीब है। तो बस आप लोग सब बहुत सारी दुआएं करना और उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और जो लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं उन सबको दिल से शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन खुदा हाफिज़, बाय बाय।